दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है, अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती है। लेकिन अगर वही माँ अगर सौतेलेपन का किरदार निभा रही हो, अगर वही माँ सौतेलेपन में अपने बच्चे को पाल-पोस रही हो, तो दोस्तों सौतेलेपन की एक हद पार कर देती है, एक इंतहा पार कर देती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कोई सौतेली माँ ऐसे कैसे हो सकती है? यानी उसके सीने में कोई दिल नहीं है या उसकी ममता मर चुकी है क्या? दोस्तों, आज की जो कहानी है, ऐसी ही एक कहानी है। एक 1.5 साल का लड़का होता है, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अभी जो उसकी माँ होती है, वो मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। और इस दुनिया में उस बच्चे को जो है अकेला छोड़ जाती है, दर-दर की ठोकर खाने के लिए, इधर-उधर भटकने के लिए। और फिर दोस्तों लगभग जैसे 2, 4, 6 महीने का वक़्त बीतता है, जो उसका पिता होता है, सुजीत नाम होता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। और दूसरी शादी करने के बाद जब वो अपनी पत्नी लेकर आता है, पहले तो जो उसकी पत्नी होती है, वो उस बच्चे के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करती है, देख-रेख करती है। लेकिन 2, 4, 6 महीने में जब वो अपने पति का भरोसा एकदम जीत लेती है, उस घर पर कब्ज़ा कर लेती है पूरी तरीके से, फिर वो अपनी असली रंग दिखाने लगती है, अपना सौतेलापन जो है, वो दिखाने लगती है दोस्तों। दोस्तों, एक दिन तो एक इंतहा हो जाती है, उस बच्चे को इतना मारती है, चिमटे से दागती है और मारते-मारते वो जो बच्चा होता है, वो अपनी आँखें मूंद लेता है। फिर दोस्तों जो होता है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आप सुनेंगे तो आप भी रोने पर विवश हो जाएँगे। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है, ये कहानी है अम्बेडकर नगर की, एक छोटे से गाँव की। उसमें जगदीश नाम का आदमी रहता है और वो जो आदमी है, उसका एक बेटा होता है लगभग 1.5 साल का। जैसे वो बेटा 1.5 साल का होता है, उसका नाम मंटू होता है दोस्तों। तो उसकी पत्नी का जो है लाइट लगने की वजह से मौत हो जाती है। दरअसल उसके गाँव में नई-नई लाइट लगी हुई थी, यानी नया-नया बिजली का कनेक्शन आया था उसके गाँव में। उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता था नहीं। एक दिन वो नंगा तार जो है वो छू लेती है और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है अचानक। अब दोस्तों जैसे ही 2-4 महीने का वक़्त बीतता है, जो इधर मंटू था वो एकदम अकेला पड़ जाता है और जो जगदीश होता है वो भी अकेला हो जाता है। 2-4 महीनों में उसको जो है उस पत्नी का जो है उसको एहसास होता है कि मुझे एक बीवी की आवश्यकता है, ज़रूरत है। इस बच्चे को एक माँ की ज़रूरत है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है, वो दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी जो करता है उसकी पत्नी का नाम जो है वो रूपा होता है। रूपा जो होती है वो पहले ठीक-ठाक थी, उसके बाद जब वो जगदीश को अपने बस में कर लेती है, पूरे घर पर कब्ज़ा कर लेती है, तब तक जो है वो जो मंटू था वो लगभग 2 साल का हो जाता है। फिर दोस्तों वो अपना जो सौतेलापन था वो दिखाना शुरुआत कर देती है। पहले तो धीरे-धीरे और उसके बाद एकदम इंतहा हो जाती है सौतेलेपन की। जैसे वो कोई शरारत करता है उसको मारती है, पीटती है, उसको खाना तक नहीं देती। अगर कहीं उसने कोई ज़्यादा शरारत कर दी हो, तो यहाँ तक कि वो चिमटा गरम करके उस बच्चे को दागती थी। आस-पड़ोस वाले जब मना करते थे कि ऐसा क्यों कर रही है उस बेचारे के ऊपर, उसकी माँ वैसे भी पहले मर चुकी, तो उनको भी कहती थी ये क्यों नहीं मर गया? ये तो अपनी माँ को पहले ही खा चुका है, क्या मुझे भी खाएगा? ये मरने के ही लायक है, इसको मर जाना चाहिए। दोस्तों ये सब बातें वो कहती थी। आस-पड़ोस के जितने लोग भी थे वो अपने दाँतों तले उँगली दबा लेते थे कि कोई माँ ऐसे कैसे हो सकती है, भले वो सौतेली माँ ही है। दोस्तों
अब वो जो मंटू था धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, मार खाते हुए, दर्द सहते हुए। लगभग जब वो 3 से 4 साल का हो जाता है तब तक वो औरत के नाम पर ही उसको डर लगने लगता है। अगर कोई औरत की परछाई उस पर पड़ जाए तो एकदम सहम जाता था, डर जाता था कि कहीं वो उसको मारने ना लगे। दोस्तों जब वो मारती थी उसको, तो उसको रोने तक नहीं देती थी। अगर वो रोने लगता था तो उसको मुँह में मारती थी, कहती थी चुप हो जा नहीं तो और मारूँगी। वो अंदर ही अंदर सिसक-सिसक कर रोकर रह जाता था, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकलने देती थी वो। दोस्तों, ऐसा कोई औरत जब किसी बच्चे के साथ में करती है, शायद भगवान भी रो रो देता होगा। फिलहाल दोस्तों, जो रूपा थी उसको भी एक बेटा पैदा होता है। लगभग जब 4 से 5 साल का वक्त बीतता है, फिलहाल जो मंटू था उसका कोई और था नहीं, ना दादी थी ना दादा थे, सिर्फ उसका पिता था और वही जो सौतेली माँ थी वही थी। उसका एक चाचा था जो कहीं बाहर रहकर काम करते थे, उनकी शादी अभी हुई नहीं थी। एक उसकी बुआ थी जिनकी शादी वगैरह हो गई थी, लेकिन वो भी मंटू की हालत को देखती थी, जानती थी। फिलहाल वो भी गरीब थी, वो अपने बच्चे के पालती या मंटू को ले जाके पालती, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। फिलहाल दोस्तों, जो मंटू का चाचा होता है उसका नाम अजीत होता है, उसकी शादी तय होती है। शादी तय होने के बाद जब शादी हो जाती है, दुल्हन जो है एक कमरे में आकर बैठती है। तो दोस्तों आपको भी पता होगा, अगर दुल्हन घर में आ जाती है तो नाते रिश्तेदार के घरान के जितने भी बच्चे होते हैं वो दुल्हन के कमरे में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दुल्हन के कमरे में अक्सर बच्चों को खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं और ढेर सारी शरारत करते हैं। दुल्हन जो होती है दोस्तों वो चाहकर भी बच्चों को कुछ बोल नहीं पाती, डांटती नहीं है, उसको फिलहाल प्यार से ही समझाती है, उनको प्यार ही करती है। दुल्हन कितनी भी खड़ूस क्यों ना हो, लेकिन वो दुल्हन बनने के बाद किसी भी बच्चे को ससुराल में जाकर डांटती नहीं है, क्योंकि वो ये सोचती है अगर मैं डांटूंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। फिलहाल जो वो दुल्हन आई थी अजीत की पत्नी, उसका नाम जो है वो मीरा होता है। वो बहुत ही वाकई में दिल की बहुत अच्छी थी। मंटू जो होता है दोस्तों, वो बच्चों के साथ में जाता जरूर है उस कमरे में, लेकिन एक किनारे एक कोने में खड़ा रह जाता है। वो अंदर ज़्यादा जाता नहीं है। बाकी जो सारे बच्चे होते हैं वो जाके शरारत करते हैं, बेड पर जाते हैं और चीज़ें निकाल कर खाते हैं पीते हैं, लेकिन जो मंटू होता है दोस्तों, ये किनारे खड़ा रहता है। ये देखकर जो मीरा होती है दोस्तों, वो पता लगाती है कि ये बच्चा कौन है, इतना सहमा सा रहता है, डरा सा रहता है। फिर उसको पता लगता है कि ये तुम्हारे जेठ का बच्चा है, उसकी माँ मर चुकी है और जो उसकी सौतेली माँ है यानी जो रूपा है वो उसको बहुत मारती है, पीटती है। जो उसकी सारी दास्तां थी वो कोई औरत उसको बताती है। ये सब सुन करके जो मीरा होती है उसको बहुत दया आती है, बहुत तरस आता है मंटू के ऊपर। मंटू को दोस्तों वो प्यार से अपने पास बुलाती है। पहले तो मंटू जो था वो डर से जाता नहीं है, लेकिन जब काफ़ी प्रयास करती है मीरा तो वो उसके पास जाता है। जाने के बाद वो उसे प्यार से अपने गोदी में बैठाती है। बैठाने के बाद उसको पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, तो कहता है मेरा नाम मंटू है। कहती है तुम्हारी माँ तो मुझको बहुत मारती है, तो वो सारी कहानी बताता है। जिसको चिमटे से दागती है वो अपने सारे दाग दिखाता है, अपने घाव दिखाता है। ये देखकर जो मीरा होती है दोस्तों, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, वो रोने लगती है कि कोई माँ एक बच्चे के साथ में, 4-5 साल के बच्चे के साथ में ऐसे कैसे कर सकती है। आखिर में उसको भी एक बेटा है, उसके साथ में तो अच्छे से पेश आती है, फिर इसके साथ में इतने गंदे तरीके से क्यों पेश आती है, क्या उसके सीने में दिल नहीं है। फिलहाल जो मीरा थी दोस्तों, वो मंटू को अपने गोद में बिठा करके उसके बालों को सहलाती है, उसके बालों में तेल लगाती है, उसको बालों को झाड़ के बांध देती है। और दोस्तों, जो मंटू था दोस्तों, वो पहली बार किसी औरत के गोद में इस तरह से बैठा था। इस तरह से पहली बार जब से उसने होश संभाला था, तब से आज तक पहली बार किसी औरत ने इतना प्यार से उसको
अपने गोद में बिठाकर प्यार किया था। फिर दोस्तों जो मंटू होता है उसकी गोद में ही सो जाता है, फिर मीरा अपने बेड पर ही उसको सुला देती है। अब दोस्तों जो मीरा थी वो मंटू का ख्याल रखने लगती है, वो उसको खाना पानी देने लगती है, उसका ख्याल रखने लगती है, उसको नहलाने लगती है, धुलाने लगती है। फिर दोस्तों ऐसे होते-होते एक दिन मंटू जो है वो 2 से 3 दिन हो जाता है, वो मीरा के पास आता नहीं है। फिलहाल जो मीरा थी दोस्तों, वो नई नवेली दुल्हन थी तो बाहर ज़्यादा वो उससे निकलती नहीं थी। फिर वो दोस्तों पता लगाने के प्रयास करती कि मंटू आखिर गया तो कहाँ गया? फिर दोस्तों जो वो उसकी माँ यानी जो उसकी सौतेली माँ थी, रूपा थी, वो उसको कोई शरारत किया था, उसकी वजह से उसको इतना मारी थी, उसको चिमटे से दागी थी और उसको इतना मारी थी कि मारते-मारते उस मंटू जो था, वो एकदम बेहोश हो जाता है, बेहोश हो कर के वो अपनी आँखें मूंद लेता है। जो उसका पिताजी था, उसका बाप था, वो कहीं किसी काम से गया हुआ था 2-3 दिनों के लिए। 2-3 दिन हो गया था, जो रूपा थी उसको खाना भी नहीं दी थी, वो एकदम बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वो अचानक आ जाता है, आने के बाद देखता है कि उसका जो बेटा है, वो एकदम बेहोश पड़ा हुआ है, वो अपने ज़िंदगी की आखिरी साँसें ले रहा है। दोस्तों वो देख करके उसके सब्र का जो बांध था वो टूट गया। वो काफ़ी उसको भला बुरा कहता है और कहने के बाद मंटू को उठा करके हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको भर्ती करवाता है। इधर जो आस पड़ोस के लोग थे वो एकदम बिफर पड़ते हैं, रूपा के ऊपर बिगड़ने लगते हैं, कहते हैं बहुत हुआ इस बच्चे के ऊपर इसका अत्याचार, अब इसको एफआईआर करो, इसको पुलिस के हवाले करो। लेकिन जो जगदीश था उसको भी कहीं न कहीं पत्नी की ज़रूरत थी, उसकी रूपा की ज़रूरत थी, वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। फिलहाल दोस्तों जब यह बात मीरा को पता चलता है, तो मीरा जो है मंटू के हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जो मीरा थी वो मंटू को अपने पास हमेशा के लिए रख लेती है। अब दोस्तों वो अपनी बच्चे की तरह उसको देखभाल करने लगती है, उसको प्यार करने लगती है। अब दोस्तों वो धीरे-धीरे साल 2 साल में उसका जो चेहरा था, उसका जो शरीर था वो भी बदल जाता है क्योंकि उसको प्यार मिलने लगता है, एक माँ का प्यार मिलने लगता है। उसको समय-समय पे, टाइम-टाइम पे खाना मिलने लगता है, पानी मिलने लगता है और उसको सबसे बड़ी बात जो उसको माँ के प्यार की ज़रूरत थी, वो मिलने लगता है। इधर जो मंटू था, वो मीरा को चाची नहीं बल्कि माँ ही कहने लगता है, वो चाची नहीं कहता। अब दोस्तों देखते-देखते 10-12 साल वक़्त बीत जाता है, इधर जो मंटू था वो 15 से 16 साल का हो जाता है। इधर जो दोस्तों समय कहते हैं ना कि एक बराबर नहीं रहता। जो मीरा और रूपा के जो दोनों पति थे, वो दोनों शराबी थे, अय्याशी थे। दोनों का जो है वो देहांत हो चुका था। इन दोनों का जो स्थिति था वो बद से बदतर हो चुकी थी। खर्चे के लिए एक-एक रुपए के लिए दोनों तरस रही थी। फिर जो मंटू होता है 15 से 16 साल का था, वो देखता है कि जो मेरी माँ है वो बहुत परेशान हो चुकी है। इधर जो मीरा थे उनके भी 3 बच्चे थे, 1 बेटा और 2 बेटी और जो रूपा थे उसके भी 3 बेटे हो चुके थे। रूपा के तीनों बेटे बहुत ही नालायक, बहुत ही अय्याश किस्म के लड़के थे, वो गलत संगत में पड़ गए थे और जो मीरा थी उसकी 2 बेटियाँ थी, 1 बेटा था, यानी यूँ कहें तो उसको 4 बच्चे थे मंटू को लेकर के। मंटू जब ये सब देखता है तो एक दिन कहता माँ मैं मुंबई जाना चाहता हूँ और मुझे भेज दो। तो कहती है बेटा तुम कहाँ जाओगे, अभी छोटे हो और तुम कहीं मत जाओ। लेकिन जो मंटू था वो जिद करने लगता है, कहता है नहीं मुझे जाने दो माँ, गाँव के लड़के सब जा रहे हैं और मैं भी जाना चाहता हूँ। जब मंटू जिद करता है तो कहती है ठीक है जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा मन वहाँ ना लगे तो तुम वापस चले आना, वहाँ रहना मत, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा। इधर दोस्तों मंटू मुंबई चला जाता है, वहाँ जाने के बाद उसका मन भी लग जाता है और उसका काम भी लग जाता है एक अच्छी जगह पर। अब दोस्तों मंटू जो था वो पैसे कमाने लगता है, पैसे कमाने के बाद वो मीरा को भेजने लगता है। इधर जो मीरा की जो दोनों बेटियां थीं
और एक बेटा था, वो स्कूल में पढ़ने लगते हैं और धीरे-धीरे जो मीरा की दयनीय स्थिति थी, वो धीरे-धीरे पटरी पर आने लगती है, सुधरने लगती है। और जो रूपा थी, उनके जो तीनों बेटे थे, वो गलत संगत में पड़ जाते हैं और जो रूपा थी, उसकी काफ़ी फजीहत होती है, उसको यहाँ तक कि उसके बच्चे जो थे वो मारते भी हैं, पीटते भी हैं और उसकी हालत जो है बद से बदतर कर देते हैं। अब दोस्तों, जो मंटू था वो 2-3 सालों में अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था और घर पे भेजने लगा था, तो मीरा का जो स्थिति था वो काफ़ी सुधर गया था। वो अच्छे कपड़े पहनने लगी थी, अपने बच्चों को पहनाने लगी थी और अच्छे खासे स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला भी करवा के वो अपने बच्चों को पढ़ा भी रही थी। जब 4-5 साल ऐसे बीत जाते हैं, तो जो रूपा थी वो देखती है कि जो मंटू है उसको पैसा कमा कर देता है, तो उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। फिर दोस्तों, एक बार मंटू घर आया हुआ था और वो रूपा के लिए एक मौका था, वो पंचायत बुलाती है, पंचायत बुला करके इधर मीरा को, मंटू को पंचायत में बुलवाती है। बुलवाने के बाद पंचू के सामने अपना पक्ष रखती है, कहती है ये मेरा बेटा हो करके पैसे उसको कमा के देता है, इसको पैसे मुझे देना चाहिए, लेकिन वो उसको देता है। पंच लोग तो जानते ही थे कि ये कैसी है, कैसी नहीं है, उसके साथ में क्या व्यवहार की है, क्या नहीं की है। फिलहाल जो पंच थे वो मंटू से पूछते हैं, क्यों भाई मंटू, कुछ ना कुछ खर्चा पानी रूपा को भी दे दिया करो। हम नहीं कहते कि मीरा को मत दो क्योंकि उसने तुम्हें पाला है, पोसा है, लेकिन कुछ ना कुछ खर्चा पानी रूपा को भी दे दिया करो। तो जब मंटू होता है दोस्तों, वो फूट-फूट कर रोने लगता है, कहता है आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग के सामने मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी स्थिति क्या थी, क्या नहीं थी, आप लोग से छुपी नहीं है। जो मंटू था, वो अपने जले हुए, जो रूपा चिमटे से दागती थी, वो अपने जले हुए वो दाग खोल कर दिखाता है, कहता है ये दाग मैं कैसे भूल जाऊँ, वो मैं कैसे भूल जाऊँ जो इन्होंने मुझे अपना थूका हुआ चटवाया था, महज इसलिए कि इनके रखे हुए बिस्कुट को मैंने खा लिया था। मैं वो सब कैसे भूल जाऊँ कि मुझे 2-2 दिन, 3-3 दिन खाना नहीं देती थी, मुझे टॉर्चर करती थी, मारती थी, यहाँ तक कि मैं अपने अंतिम समय में साँसें ले रहा था, तब इन्होंने दया नहीं दिखाई, मैं वो सब कैसे भूल जाऊँ। और आज आप लोग कह रहे हैं कि मैं इनको कमा करके इनको खर्चा दूँ। अगर ऐसी माँ होती है तो मुझे माँ नहीं चाहिए। आखिर मैं इनका क्या लगता हूँ? मीरा को कहता वो कि मैं इनका क्या लगता हूँ जो इन्होंने इन्होंने मुझे पाला पोसा और अपनी माँ की तरह मुझे प्यार किया। आज भी ये अपनी माँ की तरह मुझे प्यार करती हैं, अपने सगी बेटी की तरह ये मुझे प्यार करती हैं। इनका मैं क्या लगता था? इन्होंने मुझे नई ज़िंदगी दी, इनका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। अब आप लोग मुझे बताएँ कि मैं इनको खर्चा दूँ तो कैसे दूँ? दोस्तों, पंच लोग भी जो थे वो भी अपना सर नीचे कर लेते हैं। अब दोस्तों, जो मंटू था वो शादी करने लायक हो गया था। जो मीरा थी, मंटू का एक रिश्ता देख करके उसकी शादी कर देती है। अब दोस्तों, वो अपनी बहू को लेकर के अपने साथ रहती है, अपने बेटी की तरह उसको भी मानती है और मंटू है जो दोस्तों, वो मुंबई में रहकर काम करता है और पैसे कमाता है। इधर जो मीरा के तीनों बच्चे थे वो पढ़ रहे हैं अच्छे खासे स्कूल में और उनकी स्थिति एकदम सुधर गई। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि एक साधारण कहानी थी, लेकिन कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही सीख देने वाली थी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।